नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल हेल्पिंग क्लासेस में। तो आज हम सभी देखते हैं 3 फरवरी 2021 शिफ्ट 1 में पूछे गए प्रश्न। तो फर्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन यह निर्धारित करता है कि रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आकार में परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा अधिनियम किस वर्ष नाभिकीय शक्ति उत्पादन के निजी नियंत्रण को प्रतिबंधित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1962 ईस्वी। और 1963 ईस्वी में एसएसबी की स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कविता खूब लरी मर्दानी की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुभद्रा कुमारी चौहान। खूब लरी मर्दानी की रचना किए हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। और इंडियन ओपिनियन पत्रिका के संपादक कौन है? इसका हो जाएगा महात्मा गांधी। और भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टुंड्रा वनस्पति कहाँ पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिमालय क्षेत्र में। टुंड्रा वनस्पति हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। और पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत उत्पादन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अक्टूबर 1969 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1990 में किसी देश की समग्र सामाजिक एवं आर्थिक उपलब्धियों के मापन हेतु प्रयुक्त एवं सांख्यिकी सूचकांक के रूप में मानव विकास सूचकांक का सृजन किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महबूब उल हक। महबूब उल हक द्वारा मानव विकास सूचकांक की धारणा पेश की गई थी, जो कि एक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे। और मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? तो मानव विकास सूचकांक यूएनडीपी जारी करता है। अब भारत का स्थान मानव विकास सूचकांक में कितना है 2021 में? तो भारत का स्थान है 131। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NRDWP का पूर्ण रूप क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम। ये हो जाएगा NRDWP का पूर्ण रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन समय के दौरान विकसित उन भूमिगत जल मार्गों का नाम बताएं जिनमें सिंचाई के उद्देश्य के लिए पानी का ढलान के रास्ते गुरुत्वाकर्षण द्वारा खींचा जाता था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कनात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर के हवाई अड्डे पर लाल बहादुर शास्त्री का प्रतिमा स्थापित की गई है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वाराणसी। वाराणसी हवाई अड्डे पर लाल बहादुर शास्त्री जी का प्रतिमा स्थापित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 31 दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मत्सुको असाकावा। एडीबी बैंक के अध्यक्ष हैं मत्सुको असाकावा। और एडीबी बैंक का स्थापना कब हुआ था? तो एडीबी बैंक का स्थापना 19 दिसंबर 1966 ईस्वी को हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो एडीबी का मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में है। और एडीबी में सदस्य देश है, एडीबी में सदस्य देशों की संख्या है 68। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले स्वदेश विमान वाहक पोत का नाम क्या था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, INS विक्रांत। भारत के पहले स्वदेश विमान वाहक पोत है INS विक्रांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव जाति होमो सेपियंस के प्राचीनतम सदस्यों के अवशेष कहाँ से देखे जा सकते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। मानव जाति होमो सेपियंस का प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं अफ्रीका से। और अफ्रीका को अंध महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा
की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एलेनोर रूजवेल्ट। एलेनोर रूजवेल्ट मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा की मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 1948 ईस्वी के किया गया था। और UDHR का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जिसकी स्थापना 1948 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2019 में इनमें से किस स्थल को यूनेस्को की लुप्तप्राय विश्व विरासत स्थल की सूची से हटा दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेथलहेम स्थित यीशु के जन्म स्थान, जिसे यूनेस्को ने 2019 में विश्व विरासत स्थल की सूची से हटा दिया है। और यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। यूनेस्को की स्थापना कब की गई थी? तो यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 ईस्वी को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कारकों में से कौन सा जाति उद्वन में योगदान नहीं करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अपसारी विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने शुरू की गई राजस्व प्रणाली को रैयतवारी बंदोबस्त के रूप में जाना जाता है? तो किस राज्य में शुरू की गई राजस्व प्रणाली को रैयतवारी बंदोबस्त के रूप में जाना जाता है? तो रैयतवारी बंदोबस्त बॉम्बे डेक्कन में शुरू किया गया था प्रथम बार। रैयतवारी बंदोबस्त की शुरुआत किसने किया था? तो टॉमस मुनरो, जो कि 1792 ईस्वी में शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरातात्विक भाषा विज्ञानी और ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने किस वर्ष में अशोक के राजादेश की व्याख्या की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1837 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष 2.0 किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों का पूंजीकरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तहकीक माँ लिल हिंद किसने लिखी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अलबरूनी। और इंडिका पुस्तक किसने लिखी थी? तो इंडिका पुस्तक मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई थी। और इब्न बतूता द्वारा लिखी गई पुस्तक है रहेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक फाइल शेयरिंग ऐप नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरफ्लाई एक फाइल शेयरिंग ऐप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस राष्ट्र ने अक्टूबर 2019 में यह घोषणा की थी कि वह 1 जनवरी 2020 को 14 राष्ट्रों वाले ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री से बाहर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इक्वाडोर। और ओपेक की स्थापना कब हुआ था? तो ओपेक का स्थापना 1960 ईस्वी में की गई थी, जिसका मुख्यालय वियना में। ओपेक का मुख्यालय वियना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में भारत के सभी बड़े उद्योगपतियों ने देश में एक नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना हेतु एक साथ मिलकर एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया? इसका आंसर है ऑप्शन ए, 1944 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है? तो गोल गुंबज कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PSD किस प्रकार की कंप्यूटर फाइल का एक्सटेंशन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एडोब फोटोशॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश साम्राज्य से भारत की स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किसकी अध्यक्षता में परमाणु विकास कार्यक्रम की मंजूरी दी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, होमिंग जहांगीर भाभा। और विक्रम साराभाई को अंतरिक्ष विज्ञान का जनक कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस प्रकार के अंगों की बुनियादी संरचना एवं उत्पत्ति समान होती है किंतु उनके कार्य भिन्न होते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन बी, समजात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 1938 और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस 1938 और 1939 ईस्वी के कांग्रेस के अध्यक्षता किए थे। बरदौली सत्याग्रह से कौन संबंधित है? तो बरदौली सत्याग्रह से सरदार वल्लभ भाई पटेल संबंधित हैं। हाँ, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे। और संविधान का जनक किसे कहा जाता है? संविधान का जनक बी.आर. अम्बेडकर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरबन बेलगोला में स्थित गोमतेश्वर मूर्ति किस सामग्री से बनी हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रेनाइट। ग्रेनाइट की सामग्री से सरबन बेलगोला में स्थित गोमतेश्वर मूर्ति का निर्माण किया गया था। और सरबन बेलगोला कहाँ स्थित है? तो सरबन बेलगोला कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगूर की खेती इनमें से किस क्षेत्र की विशेषता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में अंगूर की खेती अधिक मात्रा में की जाती है। अंगूर की खेती विटीकल्चर के माध्यम से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाणभट्ट किस राजा के दरबारी कवि थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हर्षवर्धन। बाणभट्ट हर्षवर्धन के राज दरबारी कवि थे। और मौर्य वंश के संस्थापक कौन था? तो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। और शिलालेख का प्रचलन किसके समय हुआ था? तो शिलालेख का प्रचलन अशोक के समय हुआ था। अब भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में स्थित यूनेस्को विश्व विरासत स्थलों की संख्या कितनी है? तो जनवरी 2021 तक भारत में यूनेस्को में विश्व विरासत स्थलों की संख्या 38 गो थी, जो कि अब 40 गो हो गया है। और नवीनतम है, इसमें नवीनतम हो जाएगा रामप्पा मंदिर, जो कि तेलंगाना में है। और दूसरा है धौलावीरा, जो कि गुजरात में है। ये दोनों को 2021 में शामिल किया गया हाल फिलहाल में। तो इस तरह से भारत में अब हो गया 40 विश्व विरासत स्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2019-20 में भारत को प्राप्त एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह का सर्वाधिक हिस्सा इनमें से किस राष्ट्र से प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिंगापुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंगिक प्रजननशील प्राणियों में समान गुण के वंशाणुओं के कितने प्रतिरूप मौजूद होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 प्रतिरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापार एवं आर्थिक संबंध समिति का प्रमुख कौन होता है? तो व्यापार एवं आर्थिक संबंध समिति का प्रमुख होता है ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री। और अभी वित्त मंत्री वर्तमान में कौन है? तो वित्त मंत्री वर्तमान में निर्मला सीतारमन है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार है। और आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रेगर मेंडल के वंशानुगति सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बायोपिक्स का सिद्धांत। ये ग्रेगर मेंडल के वंशानुगति सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएन द्वारा किस दशक को अंतर्राष्ट्रीय पेयजल एवं स्वच्छता दशक के रूप में नामित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1981 से 90 के दशक को यूएन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पेयजल एवं स्वच्छता दशक के रूप में नामित किया गया था। और यूएन का स्थापना कब हुआ था? तो यूएन का स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुआ था। और यूएन का मुख्यालय कहाँ है? तो यूएन का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने वर्ष 2003 के दौरान एथलेटिक्स में IAAF विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहले भारतीय होने का गौरव हासिल किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंजू बॉबी जॉर्ज। और ऑप्शन को देखते हैं, PV सिंधु। PV सिंधु का संबंध बैडमिंटन से है। PT उषा और हिमा दास एथलेटिक्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1985 का असम समझौता 1985 में नई दिल्ली में किसने और ASU के नेताओं के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजीव गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्व भारत में किस आंदोलन ने कपास उत्पादन को प्रोत्साहन दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वदेशी आंदोलन। और स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुआ था 7 अगस्त 1905 ईस्वी को। और असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 ईस्वी में हुआ था। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत 1919 ईस्वी में। और भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत 1942 ईस्वी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वदेशी आंदोलन, जो कि स्वतंत्रता पूर्व भारत में कपास उत्पादन को प्रोत्साहन किया था। अब देखते हैं मार्च 2021 में पूछे गए प्रश्न शिफ्ट 1 का। तो फर्स्ट प्रश्न है, बैडूकूट निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक जल निकास स्वच्छक रोबोट। बैडूकूट एक जल निकास स्वच्छक रोबोट को संदर्भित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ENIAC, ऑप्शन ए, ENIAC। भारत के प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन है? तो भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 8000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन शरीर में रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंसुलिन। इंसुलिन शर्करा हमारे शरीर में रक्त शर्करा को नियंत्रण करता है। और इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह नामक रोग हो जाता है। और एड्रीनल हार्मोन को लरो या मरो हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेजस नामक स्वदेशी LCA फाइटर जेट का निर्माण किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इसे शॉर्ट में HAL कहा जाता है। तो HAL द्वारा तेजस नामक स्वदेशी LCA फाइटर जेट का निर्माण किया गया था। और तेजस एक हल्का लड़ाकू विमान है। और HAL का स्थापना 1940 ईस्वी में किया गया था, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए उपयोगकर्ता को संवेदनशील जानकारी जैसे कि यूजर नेम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने के प्रयास को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फिशिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संक्षिप्त नाम और उसके पूर्ण रूप का गलत युग्म है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, URL। तो URL का फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो कि यहाँ पे रिजर्व दिया गया है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। फैक्स का फेसिमाइल, रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी, और DBMS का डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड का गुण नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोलाइड इससे गुजरने वाले प्रकाश पुंज को प्रकीर्णित नहीं करता है, जबकि ये प्रकीर्णित करता है।
इसलिए ए नंबर ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने जल के पोषक संवर्धन द्वारा एक झील का प्राकृतिक आयु वृद्धि को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुपोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किसके शासनकाल में देखा गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। और मोहम्मद बिन तुगलक को पागल सुल्तान के नाम से भी जाना जाता है। और गयासुद्दीन बलबन रक्त एवं लौह की नीति को अपनाया था। और अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम अली गुरसाब था। अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम अली गुरसाब था। और सिकंदर लोदी का बचपन का नाम निजाम खां था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मंजीरा। मंजीरा कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी, जो कि अमरकंटक की पहाड़ी से निकलता है। और धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। और महानदी मुख्य रूप से उड़ीसा की नदी है, जो कि उड़ीसा में मुख्य रूप से बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित रेशे का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेयॉन। इसे याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि मानव द्वारा निर्मित प्रथम रेशा है, तो याद रखिएगा कि मानव सबसे पहले छोटा ही काम किया था, इसलिए रेयॉन छोटा है। एक होता है नायलॉन, जो कि कन्फ्यूजन पैदा करता है रेयॉन और नायलॉन में। इसको याद रखिएगा कि मानव सबसे पहले छोटा काम किया था, तो जिससे याद रहेगा कि रेयॉन सबसे पहले विकसित किया गया मानव द्वारा प्रथम कृत्रिम रेशा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चींटी के काटने से शरीर में प्रवेश करने वाले फॉर्मिक एसिड के प्रभाव को बेअसर करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका रासायनिक सूत्र है NaHCO3। पोटेशियम कार्बोनेट का K2CO3। कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है CaCO3। और सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ की फसल नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गेहूँ, जो कि एक रबी का फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रचार प्रसार के लिए तत्वबोधिनी सभा की स्थापना इनमें से किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की गई थी। और राजा राम मोहन राय को पत्रकारिता का जनक भी कहा जाता है। पत्रकारिता का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोजल वस्तुओं की दूरी, दिशा और चाल को मापने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सोनार। सोनार का फुल फॉर्म है, तो सोनार को साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। और रडार का फुल फॉर्म है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, जो कि रडार का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे फरवरी 2021 में राज्यसभा में विपक्ष के नेता के रूप में नामित किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि राज्यसभा के विपक्ष के नेता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के इनमें से किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह रख दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कांडला। कांडला बंदरगाह का परिवर्तित नाम है दीनदयाल बंदरगाह। और कांडला बंदरगाह गुजरात में स्थित है। और मोरमुगांव गोवा में स्थित है।
और तूतीकोरन बंदरगाह तमिलनाडु में स्थित है और कोच्चि बंदरगाह भी तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस प्रतिवर्ष किसकी स्मृति में मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पोखरण 2 की स्मृति में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया जाता है। और ऑपरेशन मेघदूत का संबंध है, ऑपरेशन मेघदूत का संबंध सियाचिन विजय से है। अब मंगलयान का प्रक्षेपण किया गया था 5 नवंबर 2013 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने राष्ट्रीय किसान नीति को मंजूरी कब प्रदान की थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2007 ईस्वी को। राष्ट्रीय किसान नीति का मंजूरी मिला था 2007 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस पंजाबी मुसलमान का नाम बताइए जो कैम्ब्रिज का छात्र था और जिसने 1933 में पाकिस्तान नामक शब्द का गढ़ा था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चौधरी रहमत अली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने मौर्य प्रशासन में अध्यक्षों को विभिन्न विभागों के अधीक्षकों के रूप में उल्लेखित किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कौटिल्य, जिसकी प्रथम पुस्तक है अर्थशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य एनबीएफसी द्वारा नहीं किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मांग आधारित जमा स्वीकार करना। ये एनबीएफसी द्वारा नहीं किया जा सकता है और एनबीएफसी का फुल फॉर्म है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, जो कि एनबीएफसी का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी के लेखक कौन थे जिसने अर्थशास्त्र की एक अलग शाखा के रूप में माइक्रोनॉमिक्स की नींव रखी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जॉन मेनार्ड केन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस अधिनियम के विरोध में लोगों से 6 अप्रैल 1919 को एक दिन के लिए अहिंसक विरोध दर्शाने को कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रॉलेट एक्ट, जिसे काला कानून कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फतेहाबाद। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन को मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है जिसके तहत सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों को लागू किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन, जो कि 1976 ईस्वी में हुआ था। इसे मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कीमतों में वृद्धि के एवज में सरकार कर्मचारियों को दिए जाने वाले महंगाई भत्ते की गणना के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सीपीआई और आईडब्ल्यू, जिसे औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या भी कहा जाता है। तो इसी का प्रयोग भारत सरकार कीमतों में वृद्धि के एवज में सरकारी कर्मचारियों को दिए जाने वाले महंगाई भत्ते की गणना के लिए करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोधिसत्व की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महायान बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनय और शुद्ध पीटक इनमें से किसकी शिक्षाओं का संकलन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गौतम बुद्ध।
विनय और सूत पिटक गौतम बुद्ध का शिक्षाओं का संकलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 मार्च 2019 को शुरू हुई प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत किसे लाभान्वित करना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस प्रकार के पोषण का नाम बताएं जिसमें जीव अपना पोषण मृत और विघटनशील पदार्थों से विलयन के रूप में प्राप्त करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मृत जीवी पोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस विकल्प का चयन करें जो संगठन और उसके मुख्यालय के सही मेल को दर्शाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गेट जिनेवा। तो गेट का मुख्यालय जिनेवा में है, WHO का मुख्यालय जिनेवा में है और इंटरपोल का मुख्यालय लियोन्स में है जो कि फ्रांस में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाईयूकॉइन इनमें से किसकी होलसेल ट्रेडिंग के लिए पहला भारतीय प्लेटफॉर्म प्रस्तुत किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्रिप्टो करेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के चौथे राष्ट्रपति वाराहगिरी वेंकट गिरी थे जो कि प्रथम कार्यवाहक उपराष्ट्रपति भी रहे थे। और डॉक्टर जाकिर हुसैन पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे और इनका कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गया था। और ज्ञानी जैल सिंह प्रथम सिख राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2014 में शुरू किए गए गंगा स्वच्छता कार्यक्रम का नाम बताइए। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए नमामि गंगे जो कि 2014 ईस्वी में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1935 ईस्वी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 ईस्वी में हुआ था। और भारतीय रिजर्व बैंक की वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो शक्तिकांत दास। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।